हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जो पेपर हमारा 29 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग इंग्लिश का पेपर आज सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है, सॉल्व नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले ऑनलाइन एग्जाम पेपर्स नहीं देखे हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज, स्टोरी की वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल पर भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को करने के लिए इस पैसेज को पढ़ना है, तो चलिए पहले पैसेज को समझ लेते हैं। मसूरी हैड ओनली अबाउट 3 cars डेट ईयर्स 1963। उस वर्ष 1963 में मसूरी में केवल 3 कारें थीं। ऑल ओन्ड बाय डॉक्टर्स, और जो कारें थीं वो सभी डॉक्टरों की थीं। एंड देयर में हैव बीन ए टैक्सी और 2, और 1 या 2 टैक्सी भी रही होंगी। देयर वर रिक्शाज, रिक्शा थे वहाँ पर। वट हैंड ड्रॉन एंड समटाइम्स, लेकिन हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे थे। और एंड समटाइम्स, और कभी कभी ऑन स्टीप एसेंट्स, जो कभी कभी क्या हुआ था, खड़ी चढ़ाई पर उनको खींचना होता था। यू नीडेड 3 people टू पुल 1, और आपको 3 लोगों की ज़रूरत होती थी उसको खींचने के लिए। द रिक्शा पुलर्स वर पुअर मैन फ्रॉम द विलेजेज ऑफ टेहरी गढ़वाल। जो रिक्शा चालक थे वो टेहरी गढ़वाल के गांवों के गरीब आदमी थे। हु कंटिन्यू टू मेक ए प्रीकेरियस लिविंग इन दिस वे टिल हैंड ड्रॉन रिक्शाज वर एबॉलिश्ड इन द 1970s एंड द मैन वर गिवन साइकिल रिक्शाज। जो 1970 के दशक के टाइम की बात है, में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे को समाप्त करने एंड एक मिनट फ्रेंड्स, हैंड ड्रॉन रिक्शाज वर एबॉलिश्ड इन द 1970s। जो हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा है उसको समाप्त करने और पुरुषों को साइकिल रिक्शा दिए जाने तक इस तरह से अनिश्चित जीवन व्यतीत करते रहे। बट लेकिन यू यूज्ड रिक्शा ओनली इफ़ यू वर इन अ हरी, लेकिन आपने रिक्शे का उपयोग तभी किया जब आप जल्दी में थे। और हैड ए मेडिकल इमरजेंसी, या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में थे, यानी कि चिकित्सा की आपात की स्थिति में थे, तब आपने रिक्शे का प्रयोग किया। और इफ़ द डिस्टेंस टू कवर फॉर कंसिडरेबल, या फिर तय करने के लिए जो दूरी थी वो काफ़ी थी। और इफ़ यू हैड ए लोड टू हैवी टू कैरी, या फिर आपके पास जो बोझ था उठाने के लिए सामान था वो थोड़ा भारी था, तब आपने उनका यूज किया। मोस्टली यू वॉक, अधिकतर आपने क्या किया, पैदल ही चले। 2 और 3 times ए वीक, सप्ताह में 2 या 3 बार। आई वुड टॉक इन टू टाउन, मैं शहर जाता था। टू विजिट द आगरा बैंक, क्यों जाता था, आगरा बैंक देखने के लिए। द पोस्ट ऑफिस देखने के लिए। एंड द बुक शॉप, या फिर बुक शॉप किताबों की दुकानें देखने के लिए। ओकेजनली स्टॉपिंग एट ए रेस्टोरेंट फॉर ए कॉफ़ी और ए स्नैक। ओकेजनली स्टॉपिंग, जो हम लोग रुकते थे, स्टॉप करते थे एट ए रेस्टोरेंट पर, फॉर ए कॉफ़ी और ए स्नैक, एक कॉफ़ी के लिए और एक स्नैक के लिए। बाई मिड नवंबर, कब, नवंबर के मध्य तक। किताबों की दुकानें कभी कॉफ़ी या नाश्ते के लिए किसी रेस्टोरेंट पर रुकते थे, और नवंबर के मध्य तक। द मेन टाउन वुड बी डिजर्टेड, जो मुख्य नगर था वहाँ का, मैन नहीं है, मेन है, जो मुख्य नगर था वहाँ का वो वीरान हो जाएगा। इफ़ इट स्नोड, यदि बर्फ़ गिरती है या फिर बर्फबारी होती है। यंगस्टर्स
ट्रस्ट अप फ्रॉम राजपुर टू रेवल इन स्नो फाइट्स ऑन द मॉल। जो युवा थे वो आनंद लेने के लिए राजपुर से पैदल आते थे, बट नो वन स्टेड ओवरनाइट, लेकिन कोई भी जो था वो रात भर नहीं रुका। किसका आनंद लेने के लिए आते थे फ्रेंड्स? बर्फबारी का। मॉल में जो बर्फबारी हुई थी उसका आनंद लेने के लिए आते थे, लेकिन कोई भी रात भर वहाँ पर नहीं रुका। द फ्यू पीपल हु हैड नोवेयर टू गो टू वुड आस्क मी। वे चंद लोग जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, उन्होंने मुझसे पूछा, आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर विंटर। मैं सर्दियों के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहा हूँ। इवन ओल्ड मिस बीन वेंट अवे फॉर ए मंथ टू द YWCA इन देहरादून। यहाँ तक कि जो बूढ़ी मिस थी वो भी बीन चली गई थी 1 महीना के लिए। कहाँ पर? देहरादून में, YWCA में। आगे है 4 नंबर, विंटर और समर और रेन। विंटर यानी कि सर्दी, गर्मी या बरसात। आई वॉज हैप्पी टू राइड टू और लेज इन माई रूम्स। सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बारिश हो, मुझे अपने कमरे में लिखने या आराम करने, और टू स्टेप आउट या फिर बाहर निकलने, एंड टेक ए पथ और एक रास्ता, एनी पथ, टू फॉलो इट टिल इट लेड टू ए फॉरेस्ट ग्लेड ऑन स्ट्रीम और हिल टॉप। या फिर कोई भी रास्ता लेने और उसका अनुसरण करने में तब तक खुशी होती थी। कब तक होती थी फ्रेंड्स? टिल, जब तक आई लेड टू ए फॉरेस्ट ग्लेड और स्ट्रीम टू और हिल टॉप। तब तक होती थी जब तक कि वह जंगल की घास या नदी की पहाड़ी की चोटी तक नहीं पहुंच जाता। आई लाइक्ड वॉकिंग एट नाइट। मुझे रात में जो है घूमना अच्छा लगता था। There would be no one else about at that hour. There would be no one else about at the hour. उस समय उस अजीब शराबी के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपेक्ट द ओल्ड ड्रंक। ठीक है, उस जो शराबी था, अजीब सा शराबी था, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। हु यूजुअली, जिसे आमतौर पर नीडेड गाइडेंस, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी, एंड एज आई ऑलवेज हैड टाइम ऑन माई हैंड्स। और क्या होता था, चूँकि मेरे पास हमेशा समय होता था, इसलिए आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता था। किस चीज़ में? हिज वे होम, उसका रास्ता ढूंढने में। बट फॉर डैट, लेकिन उसके लिए, माई वॉक्स वर सॉलिटरी क्वाइट पीसफुल एंड प्लीजेंट। लेकिन उसके लिए जो मेरी सैर थी, जो मैं घूमता था, वो एकांत थी। सॉलिटरी यानी कि एकांत थी, क्वाइट पीसफुल काफ़ी शांतपूर्ण थी, और प्लीजेंट सुखद थी। फ्रेंड्स, ये था छोटा सा पैराग्राम। छोटा तो नहीं है, काफ़ी लंबा है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स दैट फॉलो। हमें क्या करना है, इसमें से दिए गए जो हमारा ऑप्शन, ये पैराग्राफ है, इसमें से सही जो कथन है उसको चूज करके यहाँ पर बताना है। असर्शन ए, कथन ए है, रिक्शा समटाइम्स नीडेड 3 पीपल टू पुल वन। एक रिक्शे को खींचने के लिए कभी कभी 3 लोगों की आवश्यकता होती थी। तो ए वाला जो है वो सही है। दूसरा है आर, रीजन आर है, द पुअर मैन पुल्ड रिक्शा ऑन स्टीप एसेंट। जो गरीब लोग थे वो रिक्शे को चलाते थे वहाँ के। तो आर वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्शा वर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। रिक्शा किन किन सिचुएशंस में यूज होता था, किन किन स्थितियों में रिक्शे का उपयोग किया जाता था। चूज़ द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, सही हमें चूज करना है इसमें से। नंबर 1 मेडिकल इमरजेंसी, तो ये मेडिकल इमरजेंसी में चूज होता था, उपयोग होता था। इन्हें हरी, जल्दबाजी में होता था अगर किसी चीज़ की जल्दी। व्हेन डिस्टेंस वाज कंसिडरेबल, जब जो दूरी थी वो कंसिडरेबल होती थी, थोड़ी लंबी होती थी। लोड वाज हैवी, जब भी जो भारी वजन होता था, सामान होता था, वो भारी होता था। तब ड्यूरिंग स्नोफॉल,
और ड्यूरिंग स्नोफॉल नहीं होगा, ड्यूरिंग स्नोफॉल यानी कि जब बर्फबारी होती थी, तो ये नहीं होगा। तो ए बी सी डी राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द आउथर वेंट टू द टाउन टू, जो आउथर था वो टाउन शहर गया था, किस लिए गया था? विजिट द बैंक ओनली, विजिट ए बैंक, ए बुक स्टोर एंड एन्जॉय स्नैक्स एंड कॉफ़ी, विजिट द मीट ओल्ड फ्रेंड्स, विजिट ए बुक स्टोर एंड ए कॉफ़ी शॉप ओनली। तो वह गया था विजिट ए बैंक, एक बैंक घूमने के लिए, बैंक के लिए गया था, बुक स्टोर पे गया था और कॉफ़ी और स्नैक्स का एंजॉय करने के लिए गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार हाउ वाज विंटर इन मसूरी डिफरेंट फ्रॉम समर। जो मसूरी है वो समर की तुलना में, गर्मियों की तुलना में सर्दियों में कैसी होती थी? नंबर 1 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पीपुल स्टेड बैक इन समर वेरेज वेंट अवे इन विंटर। जो लोग थे वहाँ पर गर्मियों में रुकते थे, वेरेज वेंट अवे इन विंटर, सर्दियों में वहाँ से चले जाते थे, जबकि सर्दियों में चले जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड द आउथर लाइक वॉकिंग एट नाइट। जो आउथर है, लेखक है, उसको रात में टहलना क्यों पसंद था, रात में घूमना क्यों पसंद था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द स्ट्रीट्स वर डिजर्टेड एंड पीसफुल, क्योंकि जो गलियां होती थीं वो बिल्कुल डिजर्टेड होती थीं और शांत होती थीं, यानी कि जो गलियां थीं बिल्कुल शांति होती थी, वहाँ पर कोई भी होता नहीं था, तो उसको वहाँ पर टहलना बहुत अच्छा लगता था रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आई लाइक्ड वॉकिंग एट नाइट। यहाँ पर वॉक के नीचे अंडरलाइन है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अंडरलाइन वर्ड जो है वो उसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा जेरंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is not a synonym of the word glade as used in the para for the passage। यहाँ पर glade का कौन सा synonym नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रूक। ब्रूक जो है वो इसका synonym नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द रिक्शा पुलर्स कंटिन्यू टू मेक ए प्रिकेरियस लिविंग इन दिस वे। जो रिक्शा चालक थे, रिक्शा खींचने वाले थे, वे कंटिन्यू रिक्शा खींचते थे अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन अप्लाई रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर प्रिकेरियस के नीचे अंडरलाइन है, तो इसके स्थान पे हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं? तो इसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं रिस्की का। यहाँ पर हम कर सकते हैं रिस्की का यूज़। सेंटेंस हो जाएगा द रिक्शा पुलर्स कंटिन्यू टू मेक ए रिस्की लिविंग इन दिस वे। जो रिक्शा चालक थे, जो रिक्शा खींचने वाले थे, वो लगातार एक रिस्की जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया है, तो चलिए सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, इन ए हाई जंप इवेंट एट द ओलंपिक्स। हाई जंप यानी कि लंबी ऊंची कूद स्पर्धा में, एट द ओलंपिक में ऊंची कूद स्पर्धा में कतर्स एथलीट गेव अप एन अपॉर्चुनिटी। कतर के एथलीट ने एक अवसर को छोड़ दिया, मौके को छोड़ दिया, टू गो फॉर ए सोलो गोल्ड मेडल। किसको छोड़ दिया? एकल स्वर्ण पदक जीतने के मौके को छोड़ दिया। बिकॉज हिज इटालियन ओपोनेंट वाज इंजोर्ड। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो एक इटालियन उसका क्यों छोड़ा फ्रेंड? जो इसका इटालियन ओपोनेंट था यानी कि प्रतिद्वंदी था, वो घायल हो गया था, इसलिए। ही शेयर्ड द गोल्ड मेडल विद द इटालियन एंड इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक्स विंस। उसने क्या किया? उसने जो है इटालियन के साथ अपना जो स्वर्ण पदक है उसको साझा किया था और सुनिश्चित किया कि ओलंपिक की भावना की जो है वो जीत हो। देयर वाज ग्रेस एंड मैग्नानिमिटी टू बी सीन। उसी प्रकार जो वहाँ पर अनुग्रह और उदारता है वो देखने को मिली। सिमिलरली उसी प्रकार इन लाइफ जीवन में
वी टू शुड बी प्रिपेयर्ड टू शेयर द स्पॉइल्स। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। किस लिए तैयार रहना चाहिए? लूट का माल बांटने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, लूट का माल का मतलब यहाँ पर है कि हमारी जो हमें हमेशा ज़िंदगी में तैयार रहना चाहिए, जो भी हमारा सामान है उसको बांटने के लिए। यू ग्रो इन स्टेचर व्हेन यू ब्रिंग अप अदर्स विद यू। यह सब जो है, जब आप दूसरों को अपने साथ लाते हैं तो आपका कद बढ़ता है। यू विल एंड अप बीइंग ए विनर। आप लास्ट में विजेता बनेंगे। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। ये सब क्या है? यह एक टीम वर्क के बारे में है। इन फुटबॉल में द स्ट्राइकर इन द फ्रंट स्कोर्स ए गोल। जो स्ट्राइकर है फुटबॉल में, सामने वाला जो स्ट्राइकर गोल करता है उसके लिए दो द गोल इज सोलली मार्क्ड इन हिज नेम। पूरी तरह से उनके नाम पर अंकित होता है। द बॉल एक्चुअली रीचेज हिम आफ्टर सेवरल पासेज मेड बाई हिज टीममेट्स। जो बॉल होती है, गेंद होती है, वास्तव में उनके द्वारा किए गए कई पासों के बाद उन तक पहुंचती है। डोजिंग द अपोजिंग डिफेंडर्स। विरोधी रक्षकों को चकमा देते हुए टीम के साथ। द स्ट्राइकर्स रोल इज टू पुट इट बिटवीन द गोल पोस्ट फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस। जो स्ट्राइकर की भूमिका होती है उसे गोल के बीच रखने की होती है। ही इज क्रेडिटेड विद द गोल स्कोर्ड। और उसको क्या होता है फ्रेंड्स? उसको क्रेडिट किया जाता है, गोल का श्रेय दिया जाता है। कम दूरी से पोस्ट करने के लिए उसे जो है किए गए गोल का श्रेय दिया जाता है। सिमिलरली इन लाइफ, इसी तरह जीवन में भी ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू योर टीम एंड योर फैमिली। इसी तरह से जीवन में भी एक महत्वपूर्ण आपकी सफलता का कुछ हिस्सा आपकी टीम और आपके परिवार को दिया जाता है। द मोस्ट एम्ब्रेसिंग सिचुएशन इज व्हेन ए प्लेयर स्कोर्स एन ओन गोल। सबसे शर्मनाक स्थिति तब होती है जब कोई खिलाड़ी आत्मघाती गोल करता है। दिस हैपेंस मोस्टली ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। और ये किस वजह से होता है? यह सिर्फ फोकस में कमी के कारण होता है। सिमिलरली इन लाइफ, उसी प्रकार जीवन में भी, लोअरिंग योर गार्ड यू कुड बिकम ए विक्टिम ऑफ फ्रॉड। इसी प्रकार जो जीवन में भी सावधानी बरतने से आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। रिमेन फोकस्ड टू इंश्योर दैट यू डोंट पुट योर सेल्फ इन हार्म्स वे। अधिकांश लोग खेल के सॉरी फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर? रिमेन फोकस्ड टू इंश्योर। अपना जो फोकस है उसको रखना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, केंद्रित रखें। डैट यू डोंट पुट योर सेल्फ इन हार्म्स वे, कि आप जो हैं वो स्वयं को नुकसान ना पहुँचाएँ। ए वास्ट मेजॉरिटी प्लेज द गेम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पैसन फॉर द गेम। अधिकांश लोग खेल के प्रति अपने जुनून के कारण ही खेल खेलते हैं। सिमिलरली इन लाइफ, इसी प्रकार जीवन में भी, यू मे नॉट सेट अप ए बिग मल्टीनेशनल कंपनी। आप एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित नहीं कर सकते, बट लेकिन यू कैन क्रिएट ए नीच। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? एक जगह बना सकते हैं, एक ऐसी जगह बना सकते हैं डेट कैन मेक यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल, जो आपको खुश और सफल बना सकती है। आगे है, द कैप्टन ऑफ द टीम इज़ नॉट नेसेसरली द बेस्ट प्लेयर। ज़रूरी नहीं है कि जो टीम का कप्तान है वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो, सबसे अच्छा खिलाड़ी हो। हाउएवर, फिर भी, हालांकि, ही इज़ अ मोटिवेटर एंड हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिज टीम। वह एक प्रेरक हो सकता है, प्रेरक है और अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ लाने की क्षमता रखता है। ही हैज़ द हर्ट टू टेक द ब्लेम फॉर द डिफीट एंड क्रेडिट द टीम फॉर सक्सेस। और वह अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ लाने की क्षमता रखता है, उसमें जो है हार का दोष अपने ऊपर लेने और सफलता का जो श्रेय है वो टीम को देने का जज्बा है। सिमिलरली इन लाइफ, इसी प्रकार जीवन में भी, यू मे नॉट बी द बेस्ट प्रोफेशनल लीडिंग ए टीम। इसी तरह से जीवन में आप एक टीम का नेतृत्व करने वाले सर्वश्रेष्ठ पेशेवर नहीं हो सकते,
वट इफ़ यू कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स, लेकिन यदि आप दूसरों को प्रेरित करते हैं और प्रेरित कर सकते हैं, यू कैन लीड सक्सेसफुली, तो आप सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज। पैसेज को देखते हुए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ क्वाइट एम्ब्रेसिंग टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यू ग्रो इन स्टेचर व्हेन यू ब्रिंग अप अदर्स विद यू। आप जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे व्हेन यू ब्रिंग अप अदर्स विद यू, यदि आप दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। दिस सोच ऑफ ए स्पोर्ट्सटेशन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिस सोच मैग्नानिमिटी ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टू प्ले ए गेम ए प्लेयर इज एक्सपेक्टेड टू पॉजेस डैश इन द फर्स्ट प्लेस, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, पैशन। टू प्ले ए गेम, एक गेम खेलने के लिए ए प्लेयर इज एक्सपेक्टेड, एक प्लेयर को, एक खिलाड़ी को से एक्सपेक्ट किया जाता है टू पॉजेस, रखने के लिए, क्या रखने के लिए, पैशन, यानी कि धैर्य रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, अपने फर्स्ट प्लेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, एक कैप्टन मस्ट बी डैश, तो एक कैप्टन को होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोटिवेटर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट appropriately classifies the facts F and option O according to the passage। हमें यहाँ पर सारे कथनों को पढ़ना है ध्यान से और सिलेक्ट करना है ऑप्शंस को दैट अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई, जो क्लासीफाई करें उचित रूप से फैक्ट्स को, और ऑप्शंस को अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार। स्टेटमेंट 1 है, द स्ट्राइकर्स रोल इज टू पुट इट बिटवीन द गोल पोस्ट फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस। बी है, दूसरा कथन है, योर फैमिली ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स लाइक ए गोल कीपर इन योर सक्सेस। 3, ए प्लेयर कैन स्कोर ऑन गोल ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। 4, इफ़ वी आर नॉट फोकस्ड एंड अलर्ट वी कैन बिकम ए विक्टिम ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, F1 3, और ओ जो है हमारा यानी कि ऑप्शन जो है वो 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलरली इन लाइफ वी टू शुड बी प्रिपेयर्ड, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सिमिलरली में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो सिमिलरली में पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज स्विंडल इन द पैसेज। स्विंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा वर्ड हो जाएगा, यानी कि साइनोनिम हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिफ्रॉड। फ्रेंड्स अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए क्लास 2 टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू ब्रिंग एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम फॉर शो एंड टेल एक्टिविटी। एक जो सेकंड क्लास की टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स से लाने के लिए कहती हैं कुछ घर की किसी एक चीज़ को, टू फॉर शो दिखाने के लिए, एंड टेल एक्टिविटी और एक्टिविटी को करने के लिए। ही देन रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग इट, और फिर वह उससे कहता है, जो टीचर है वो स्टूडेंट से कहता है कि जो वस्तु है, जो चीज़ वो लेके आया है उसका वर्णन करे, उसको पकड़ के उसके बारे में बताए। व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज कॉल्ड इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। लैंग्वेज सीखने और सिखाने के लिए जो ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है, रिसोर्स है, वो क्या हो सकता है, तो लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल, टीचर्स रियल मटेरियल, लर्नर्स रियल मटेरियल, या फिर रियालिया। तो ये हो सकता है फ्रेंड्स रियालिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए मेथड दैट कैन ओनली बी यूज्ड इफ़ द टीचर इज एक्वाइंटेड अबाउट ऑल मेथड इज।
ए मेथड कैन ओनली बी यूज्ड, एक मेथड एक तरीका जो कैन ओनली बी यूज किया जा सकता है इफ़ द टीचर, यदि टीचर टीचर एक्वाइंटेड हो अबाउट ऑल मेथड्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्लेक्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी का जो है इनमें से कौन सी एक्टिविटी है, पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी कौन सी है निम्न में से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 आस्किंग लर्नर्स टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी। जो लर्नर्स हैं उनको स्टोरी के अंत को बदलने को कहना जो है वो पोस्ट रीडिंग का उदाहरण हो जाएगा, ये पोस्ट रीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है ए लर्नर्स इंडिविजुअल लैंग्वेज वीकनेस इन पार्टिकुलर टॉपिक कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट। ए लर्नर्स इंडिविजुअल लैंग्वेज वीकनेस, एक लर्नर की, एक स्टूडेंट की जो इंडिविजुअल लैंग्वेज वीकनेस है, जो खुद की भाषा की कमी है इन ए पार्टिकुलर टॉपिक में कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो उसे क्या कहा जा सकता है, तो उसे कहा जाता है डिटरमाइंड बाई, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द रॉ डाटा एंड समरी डाटा। यह यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए रॉ डाटा को और समरी डाटा को। तो ये कथन जो है ये गलत है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लर्नर डेमोन्स्ट्रेट्स हर रीडिंग एबिलिटीज बाई critically evaluating an unseen passage that is one cognitive level above her present level. This is associated with। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चिल्ड्रन लर्निंग अबाउट बुक्स एंड प्रिंट टेक्स्ट थ्रू एवरीडे एक्टिविटीज आर द साइंस ऑफ। जो चिल्ड्रन हैं वो लर्निंग करते हैं, सीखते हैं अबाउट बुक्स के बारे में और प्रिंट के बारे में, प्रिंट टेक्स्ट के बारे में थ्रू एवरीडे प्रतिदिन एक्टिविटीज आर द साइन। तो ये जो क्रियाकलाप है वो किसके साइन हैं, तो ये साइन है फ्रेंड्स इमरजेंट लिटरेसी के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए टीचर आस्क्ड हिज लर्नर्स टू फ्लिप थ्रू द पेजेज of the newspaper and find out which page carries the sports news and list 3 international news headlines. This activity is based on। एक टीचर अपने लर्नर्स से जो न्यूज़पेपर है उसके पेजेस को फ्लिप करने के लिए कहता है, पेजेस के थ्रू फ्लिप करने के लिए कहता है, और जो फाइंड आउट विच पेज, और उस पेज को फाइंड आउट करने के लिए कहता है, ढूंढने के लिए कहता है द स्पोर्ट्स न्यूज़, जिसमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो, एंड लिस्ट 3 इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस, और 3 अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की हेडलाइंस को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कहता है। दिस एक्टिविटी इज़ बेस्ड ऑन। तो यह जो एक्टिविटी है किस पर आधारित है, तो यह आधारित है स्कैनिंग पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच अप्रोच लेज ए लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे विल सपोर्ट एंड इनकरेज इमरजेंट लिटरेसी इन ए चाइल्ड। एक बच्चे में जो है इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना इमरजेंट लिटरेसी को, उसका कौन सा रास्ता है जो उसको सपोर्ट करे और इनकरेज करे इमरजेंट लिटरेसी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लेबलिंग एवरीडे आइटम्स इन योर क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, टू ब्रिंग वर्ड्स फ्रॉम ए चाइल्ड्स पैसिव वोकेबलरी to active vocabulary, a teacher should create opportunities to bring words from a child's passive vocabulary। बच्चे के पैसिव वोकेबलरी में से एक्टिव वोकेबलरी को लेना जो टीचर है वो क्या लेकर जो टीचर है वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को अवसर प्रदान करना चाहता है या फिर क्रिएट करना चाहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूज़ द वर्ड्स क्वाइट ऑफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड प्रोवाइड फीडबैक टू। जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं वो लर्निंग एरियाज में एरियाज हैं, एरर्स आर लर्निंग एरियाज। जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं वो लर्निंग का क्षेत्र हैं, एंड प्रोवाइड फीडबैक, और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं टू किसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स, टीचर्स और लर्नर्स दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आस्किंग चिल्ड्रन टू इमिटेट एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टू गैज हाउ वेल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड the chapter they had just read. The teacher left out every fifth word and asked her students to fill in the blanks in the summary. टू गैस, यहाँ पर गॉज नहीं होगा, गैस होगा। टू गैस करने के लिए हाउ वेल द स्टूडेंट अंडरस्टूड द चैप्टर, की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना जो है चैप्टर को समझ लिया है। दे हैड जस्ट रीड, जो उन्होंने अभी पढ़ा था। द टीचर लेफ्ट आउट एवरी फिफ्थ वर्ड, जो टीचर है हर 5वें वर्ड को लेती है। एंड आस्क्ड स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को कहती है टू फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए इन द समरी की। व्हाट इज़ दिस टेस्ट नोन एज, तो यह जो टेस्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है एक क्लोज टेस्ट के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एज पर निपुण भारत मिशन लक्ष्य टारगेट्स दैट इज द लर्निंग गोल्स ऑफ MLN मिशन फॉर लिटरेसी एट द एंड ऑफ ग्रेड 2 आर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रीड विथ मीनिंग 45-60 वर्ड्स पर मिनट। पर मिनट जो है 45 से 60 वर्ड्स को पढ़ना विद मीनिंग, यानी कि मीनिंग के साथ में, अर्थ के साथ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।